आईपीसी और सीआरपीसी अब केवल इतिहास में रह जाएंगे। आज से पूरे देश में नया कानून लागू हुआ है और इस कानून में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन क्या हैं, कैसे और ज़्यादा सुविधाएं नागरिकों को मिल पाएंगी, इन पूरे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरठ के डीजी डीके ठाकुर साहब। सर, खास करके बात कर रहे हैं पुलिस से जुड़ी हुई सुविधाओं को लेकर, तो उसमें किस तरीके का परिवर्तन है? जो ऑनलाइन एफआईआर होती हैं उनमें किस तरह के चेंज हैं, कैसे लोग उनका फ़ायदा ले पाएंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये नए 3 कानून आज से लागू हो गए हैं, जो आपके भारतीय नागरिक संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इन तीनों का जो मकसद है वो मकसद आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सहूलियत पहुंचाने के लिए है। जैसे पहला इसका मेन है कि विक्टिम ओरिएंटेड अप्रोच है। जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके, इसलिए सबसे पहली व्यवस्था की गई है 0 एफआईआर और ई-एफआईआर की। यदि किसी के साथ कोई घटना हुई है और घटनास्थल वाले थाने में नहीं पहुंच पाता है, किसी और थाने पहुंच कर मुकदमा लिखाना चाहता है, तो उसका मुकदमा वहाँ लिख जाएगा। कोई ये मना नहीं कर सकता कि साहब आपका घटनास्थल हमारे थाना क्षेत्र में नहीं, इसलिए हम मुकदमा नहीं लिखेंगे। इसी तरह ई-एफआईआर की व्यवस्था की गई है कि आप ऑनलाइन एफआईआर भेज सकते हैं। केवल उसमें चेंज ये है कि ऑनलाइन जब एफआईआर भेजेंगे आप, तो हम उसको पहले कन्फर्म करेंगे, आपको बुलाएंगे, कन्फर्म करेंगे सही जेन्युइन एफआईआर है, फिर हम लोग मुकदमा लिखेंगे। इसी प्रकार एफआईआर कॉपी भी उनको हम दे देंगे, जो शिकायतकर्ता उनको देंगे। उसी प्रकार जो भी मुकदमे की तफ्तीश पूरी होगी, तफ्तीश के बाद जो भी परिणाम आएगा, उस परिणाम से भी हम शिकायतकर्ता को अवगत कराएंगे। ये पहली व्यवस्था नहीं थी, ये अब जैसे रेगुलर व्यवस्था कर दी गई है। ये तमाम इसी प्रकार टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी हमारे एक टाइम बाउंड में करेंगे, उसको हम बताएंगे। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आम जनता से, जो वकील अधिवक्ता है उनसे और सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि पुलिस के साथ मिल करके हम लोग सब साथ मिल करके जो नए 3 कानून लागू हो रहे हैं उनको सफल बनाएं। अच्छा सर, एक और चीज़ है, इस कानून में बताया जा रहा है कि जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं उनको लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। वो सख्ती किस तरह की है और इससे क्या फ़ायदा उनको होगा? देखिए, अब जो भी महिला संबंधी अपराध हैं उनमें दंड के प्रावधान तो कड़े ही किए ही गए हैं। साथ ही साथ जो उनकी विवेचना है, विवेचना में ये प्रावधान किया गया, अब जो 7 साल से ज़्यादा सजा वाले जो भी अपराध हैं उसमें नेसेसरीली मैंडेटरीली सब जगह फॉरेंसिक साइंस की टीम जाएगी। वो साक्ष्य संकलन करेगी। साक्ष्य संकलन के बाद उसको हम जैसो कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार इनके जितने भी बयान हैं, हम वीडियोग्राफी कराएंगे। तो ये जो विवेचना में जो अपराध है, अपराध को सही साबित करने के लिए, स्ट्रांगली साबित करने के लिए ये सारे टूल्स हमें मदद करेंगे और उनको कन्विक्शन दिला पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक आईपीसी के बहुत लोकप्रिय धारा है दफ़ा 302। अब उसको हम लोग कैसे जानेंगे, क्या नाम से जानेंगे? अभी तमाम ऐसे धाराएं हैं, धीरे धीरे सबको बताएंगे। सब नए नए कानून आ गए हैं, ठीक है, जनता को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो नए कानून लागू होने वाले हैं उनसे बहुत तरह के फ़ायदे आम जनता को मिलेंगे, सहूलियतें मिलेंगी, खास करके जो पुलिस से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनको लेकर। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।